Welcome in Unacademy Live 7. In chemistry class 12, alcohol part 3. Today I will discuss chemical properties of alcohol. अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी, उसका केमिकल नेचर आज आप देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल I will discuss the nature of alcohol. Alcohol acts as a weak acid. That is the acidic nature of alcohol. Acidic nature of alcohol. If we react alcohol with reactive metals like lithium, sodium, potassium, it liberates hydrogen. So in first step I will discuss reaction involving cleavage of OH bond. OH bond cleavage, that will show the acidic nature of alcohol, the hydrogen of alcohol, that is acidic nature. First, यहाँ मैंने लिखा है अल्कोहल है बेसिक कैरेक्टर, दे रिएक्ट विथ सोडियम पोटेशियम. अल्कोहल रिएक्ट्स विथ सोडियम, गिव्स sodium ethoxide, sodium alkoxide and liberates hydrogen. जब हम किसी अल्कली मेटल से, रिएक्टिव मेटल से इसका रिएक्शन कराते हैं तो C2H5OH या ROH ये सोडियम पोटेशियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करेगा एंड गिव्स सोडियम एथॉक्साइड. That shows the acidic nature. Alcohol is acidic in nature. Second, esterification. The esterification, when organic acid combines with alcohol, gives ester. Organic acid like CH3COH reacts with alcohol in presence of concentrate H2SO4 gives ester. यहां पर मैंने लिया एस्टिक एसिड. ये एस्टिक एसिड एथिल अल्कोहल से क्रिया कराया मैंने H2SO4 की प्रेजेंस में. हमारा बना एथिल एसीटेट, एस्टर है एंड H2. Next reaction with acid chloride or acid anhydride. Acetyl chloride reacts with ethyl alcohol, gives ethyl acetate, ester and HCl, ethyl acetate. Next, reaction involving clear. अब ये तो हो गया कि OH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ. OH बॉन्ड का क्लीवेज मीन्स C2H5OH. ये तीनों रिएक्शन हमारे इस बॉन्ड को ब्रेक किए हैं. नाउ नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड. यहां इसमें जो है ये पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्किल और OH, यहां बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और इस बॉन्ड की ब्रेकिंग के बाद OH रिप्लेस होगा रिएक्टेंट से. एथिल अल्कोहल रिएक्ट्स विद HCl in presence of ZnCl2, that gives ethyl chloride and H2O. Chlorine removes total hydroxyl group from ethyl alcohol. यह क्लोरीन जो है पूरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एथिल अल्कोहल से रिमूव करता है. नेक्स्ट, रिएक्शन विथ PCl3 एंड PCl5. आप जानते हैं कि PCl3 से जब कोई रिएक्शन होता है
तो हमेशा फास्फोरस एसिड बनता है। 3C2H5OH plus PCl3 gives C2H5Cl ethyl chloride and S3PO3 phosphorus acid. And next reaction with PCl5 that always gives POCl3 and HCl. C2H5OH plus PCl5, C2H5Cl plus POCl3 phosphoryl chloride plus HCl. लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद SOCl2। इस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl निकलेगा। अब हम लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि हर क्लासेस में पूछे जा रहे हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड इट्स मैकेनिज्म। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड इट्स मैकेनिज्म। हम इसमें एक एक स्टेप पर आपको समझाएंगे। ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ एथिल अल्कोहल इट गिव्स एल्कीन। रिएक्शन यहां पर मैंने पूरा लिखा है। अब इसी रिएक्शन को मैं समझा रहा हूं आपको। यहां पर लिया मैंने CH3CH2OH, इट गिव्स alkene plus H2O. Elimination of H2O from alcohol, that is dehydration. That is dehydration. अब आइए इसके मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म, it involves 3 steps. First step, formation of oxonium ion. So this reaction takes place in presence of H2SO4. तो आप क्या करेंगे, पहले स्टेप 1 लेंगे। स्टेप 1 में आप H2SO4 को ब्रेक करिए, H प्लस प्लस HSO4 माइनस। हो गया। अब हम लेते हैं CH3 CH2 OH। ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देयर इज 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस हाइड्रोजन आयन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन with the help of lone pair of electron CH2 O, यहां पर H प्लस लिख दें। ये हो गया आपका ऑक्सोनियम आयन और प्रोटोनेटेड अल्कोहल। Ethyl alcohol combines with hydrogen ion with the help of these unshared pair of electron gives oxonium ion. That is the first step. Step second, होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब इस फार्मूला को हम यहां लेते हैं, CH3 CH2 OH ऑक्सोनियम आयन। अब ये ऑक्सोनियम आयन एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, CH3 CH2 प्लस H2O और यहां लगा दीजिए आप एक प्लस चार्ज। ये हो गया आपको कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बन गया। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय एलिमिनेशन ऑफ one molecule of H2O. Now step 3. Finally, carbocation loses
हाइड्रोजन आयन फ्रॉम CH3। अब इसको आप यहां लाइए, CH3 CH2 प्लस, यहां से एक हाइड्रोजन आयन आप निकालिए। ठीक, जब हाइड्रोजन आयन प्लस निकल रहा है तो इसका मतलब अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ के जा रहा है, एंड दैट गिव्स CH2 प्लस, फाइनली CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस हो गया। ये हमारा बन गया एल्कीन, एथीन, हमारा बन गया एल्कीन और एथीन। तो थर्ड स्टेप में कार्बोकैटायन लॉसेस हाइड्रोजन आयन फ्रॉम CH3, that becomes CH2, and this carbon is negatively charged, and finally double bond formation takes place, and the resulting product is ethene or ethylene, or you can say in general alkene। अब ये जो H प्लस आया, H प्लस अगले अल्कोहल को ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट करेगा, और फाइनली जब सारे के सारे अल्कोहल ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो फाइनली यह H प्लस दैट कंबाइंस विथ HSO4 माइनस गिव्स H2SO4। इट मीन्स H2SO4 only helps in the reaction of dehydration, not completely involved in this dehydration। और जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है तैसे H2SO4 फिर बाहर निकल जाता है। ये खुद इन्वॉल्व नहीं होता, खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेता, केवल रिएक्शन को कंप्लीट कराता है। यहां पर मैंने लिख दिया है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मैकेनिज्म में डिहाइड्रेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप। स्टेप 1, इन फर्स्ट स्टेप अल्कोहल कंबाइंस विथ हाइड्रोजन आयन फॉर्म्स ऑक्सोनियम। अब ये हाइड्रोजन आयन आपका H2SO4 के ब्रेकडाउन से मिल रहा है, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ये बन गया, और यह H प्लस आपके अल्कोहल के ऑक्सीजन पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे कंबाइन करके ये ऑक्सोनियम आयन बनाता है। सेकेंड स्टेप में डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ by the elimination of one molecule H2O that gives protonated alcohol becomes कार्बोकैटायन। ये आपका ऑक्सोनियम आयन कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा, ये H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। फाइनली कार्बोकैटायन लॉसेस हाइड्रोजन आयन, हमने बताया इस CH3 से हाइड्रोजन आयन निकालिए आप, और ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस। नोट करके आप इसको लिख लेंगे, H प्लस इज टेकन बाय न्यू मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल दैट प्रोसीड्स रिएक्शन फाइनली ज्वाइंड विथ HSO4 माइनस मीन्स हाइड्रोजन सल्फेट आयन एंड H2SO4। इसका लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑलवेज प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, tertiary alcohol oxidizes first of all, that is converted into aldehyde। मैंने यहाँ प्राइमरी अल्कोहल का किया, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज के बाद एस्टल्डिहाइड बना, और जब इसको KMnO4 के प्रेजेंस में फिर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये एसिड में कन्वर्ट होता है। इस प्रकार से टोटल केमिकल प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी इस चैप्टर में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड इट्स मैकेनिज्म, दैट्स ऑल अबाउट
the chemical property of alcohol. Thus, in 3 parts, I have completed total monohydric alcohol. In next lecture, I will discuss about other type of alcohol. That's all.